तो ये सारा तड़का जो है ना वो हम दाल में शामिल कर देंगे। चलें, अब हम ना इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे, ताकि ये जो तड़का है वो दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी मिक्स तड़के वाली दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल तड़का बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार मिक्स दाल तड़का कैसे बनेगी। मेरे साथ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप दाल मसूर लेकर ना इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इनको आधा घंटा भिगो के रखा है। इसी तरह हाफ कप ही मैंने दाल मूंग लेकर इसको अच्छी तरह वॉश किया है। फिर मैंने इनको भी आधा घंटा भिगो के रख दिया। दोनों दालों को आपने ना कम से कम आधा घंटा भिगो के रखना है, ताकि ये दाल हमारी डबल हो जाए, फूल जाए। और ये जो इसके अंदर पानी है ना, ये हमने ज़ाया नहीं करना। इसके साथ ही हम दाल को बॉयल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और दाल को बनाना शुरू करते हैं। तो दाल को गलाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर कुकर। आप चाहें तो इसको ना देगची में या पतीली में बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें हम शामिल कर देंगे दालें उसी पानी के साथ ही। चलिए, दाल मसूर भी शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार दाल बनेंगी इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि हर चीज़ की आपको समझ आ जाए। तो इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 कप पानी और शामिल कर देंगे। चलें, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगे। दाल को एक उबाल आने देंगे। जब इसको एक उबाल आएगा तो फिर इसके ऊपर ना एक सफ़ेद कलर की झाग आएगी। अगर उसको आप नहीं उतारेंगे, पहले सारी चीज़ें शामिल कर देंगे, तो सारा टेस्ट दाल का ख़राब हो जाएगा। दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दालों को ना एक उबाल आ चुका है, तो ये जो ऊपर झाग आ चुकी है ना, ये हमने सारी उतारनी है। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो दाल आप जो भी बना रहे हैं किसी दाल के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको आपने ज़रूर रिमूव करना है। इसको हम उतार लेते हैं। तो इस तरीके ना हम सारी ये झाग जो है उतार लेंगे। फिर हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। अगर पहले आप सारे मसाले शामिल कर देंगे तो फिर जब ये झाग उतारेंगे तो मसाले भी सारे बाहर चले जाएंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज, 2 बड़े साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैं 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। और अब हम क्या इसमें शामिल करेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट। तो ये हम तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप इस तरह एक बार ज़रूर दाल बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती दाल। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा पानी इसके अंदर कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप पानी और शामिल करूँगा। चलें, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। तो ऊपर हम वेट लगा देंगे।
प्रेशर कुकर का मैंने कवर लगा दिया है। जब इसकी विसल ऑन होगी ना तो हम फ्लेम को लो कर देंगे, मीडियम टू लो आंच पे। इसको हम 7 से 8 मिनट तक प्रेशर देंगे। 7 से 8 मिनट में ये दाल हमारी अच्छी तरह गल जाएगी। इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना आपने। 7 से 8 मिनट में दाल जो भी होती है वो अच्छी तरह गल जाती है। 7 से 8 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो दाल को मैंने 7 मिनट तक प्रेशर दे लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये दाल का जो प्रेशर है कुकर का वो हम सारा निकाल देंगे। तो चलें जी, कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम ना इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, दाल हमारी तकरीबन अच्छी तरह गल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च डंडल के साथ और आधा टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हो या यखनी हो तो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। इसको ना मज़ीद मीडियम टू लो आंच पे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं खड़े खड़े या प्याज, ये अच्छी तरह इसके अंदर मैश हो जाएं। फिर हम इसका ना एक मज़ेदार तड़का बनाएंगे। 4 से 5 मिनट में इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दाल को ना मैंने तकरीबन मीडियम टू लो आंच पे 4 मिनट तक और पका लिया है। तो स्पैचुले को आपने रोकना नहीं है। इस टाइम पे आके ना दाल आपकी नीचे लगेगी, तो स्पैचुले को आपने चलाते रहना है और इसी तरह आपने मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पका लेना मीडियम टू लो आंच पे। और जो हरी मिर्च है ना, ये आपने पहले नहीं शामिल करनी। अगर पहले शामिल करेंगे तो सारी ये घुल जाएगी इसके अंदर। इसका हमें फ्लेवर चाहिए हरी मिर्च का, इसका तीखापन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कूटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी है, पाउडर भी शामिल कर दिया लाल मिर्च का, और अभी हमने तड़के के अंदर ना लाल मिर्च फिर से शामिल करनी है। तो ये दाल हमारी रेडी है। अब हम इसका ना एक मज़ेदार तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो दाल का तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, अगर आप घी शामिल करना चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट है ना वो घी के अंदर आएगा। तो मैं आज कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हम गरम कर लेंगे कुकिंग ऑयल को। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए ज़ीरे को मैंने क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज और 5 से 6 कलियां लहसुन की, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर जो है वो आपने डार्क नहीं करना। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब हम ना 7 से 8 गोल वाली लाल मिर्च शामिल कर देंगे। मज़ीद 1 मिनट तक हम इनको और फ्राई करेंगे। तो चलें जी, तड़का हमारा रेडी है। अब हम ना इसको जल्दी से दाल के अंदर शामिल कर देते हैं। तो ये सारा तड़का जो है ना वो हम दाल में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया दाल के ऊपर डाल दिया था पहले ही। चलें, अब हम ना इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे ताकि ये जो तड़का है वो दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, दाल के अंदर ना थोड़ा सा कलर जो है वो वाइट वाइट है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और शामिल कर दूंगा ताकि इसका जो कलर है ना थोड़ा सा येलो हो जाए। चलें, तड़के के साथ हम हल्दी को थोड़ा सा और पका लेंगे। दाल को ना मैंने मज़ीद तकरीबन 5 मिनट तक पका लिया है और दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। अब हम ना इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। अच्छा, अगर आपने चावलों के साथ खानी हो तो फिर आपने पानी इसके अंदर ज़्यादा शामिल करना है। तो ये मैं चपाती के साथ खाने वाली दाल बना रहा हूँ, नान के साथ। तो अगर आप चावलों के साथ खाएं तो फिर आप इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल करें ताकि ये दाल पतली रहे। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मिक्स दाल तड़के वाली हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप होटलों वाली जो दाल मिक्स होती है ना वो भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी मिक्स तड़के वाली दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल तड़के वाली, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।